हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता तुम्हारे, विशेष करके यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद सभी भाई बहनों जितने भी देखेंगे सभी को जय मसीह। मेरे जिंदा खुदा यीशु मसीह ने आप लोगों को अच्छा भला चंगा रखा हुआ है, ये मैं सोच रहा हूँ। और आज का वीडियो खास होने वाला है, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखना सुनना, आरंभ से लेके शेष अंत तक देखना वीडियो को, ठीक है। जितने भी देखेंगे देखोगे सब लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अंत तक देखना वीडियो को। ठीक है। आज का मेरा शिक्षा टीचिंग है। आज का टीचिंग वन गॉड वालों के लिए, वन गॉड बोलते हैं जो एक नाम का बपतिस्मा देते हैं, ठीक है। बाइबल बता रहा है कि तीनों को प्रकट कर रहा है, पिता को भी, पवित्र आत्मा को भी, हाँ यीशु मसीह को भी, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को प्रकट करता है बाइबल वचन, बाइबल। और जो वन गॉड वाला है ना, ओनली जीसस वाला, उन लोगों के लिए आज खास करके ये वीडियो है। मैं उन लोगों को प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि इस वचन से, और दिन कैसे हैं बोल के कहते हैं, ठीक है। तो आज मैं भी वचन से दिखाएंगे, उन लोगों को दिखाऊंगा। और उनके जितने भी चेले थे, उन चेलों को कुछ दिक्कत नहीं हुआ यीशु को पहचानने में, पिता को पहचानने में, पवित्र आत्मा को पहचानने में। उन लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। किंतु आज का 2025 का विश्व, आज पास्टर लोग को, सेवक लोग को, मतलब बाइबल कैसे पढ़ रहे हैं मालूम नहीं उन लोग का, और कैसे समझ रहे हैं। तीनों गॉड को उन लोग ने एक बना दिए हैं, ठीक है। और पहचान नहीं पा रहे हैं कैसे अलग अलग हैं बोल के। तो उनके चेलों को वो मालूम था कि यीशु मसीह कौन है, कहाँ से आया है, वो किसका बेटा है, वो सब कुछ उन चेलों को मालूम था, ठीक है। तो आइए हम शुरू करेंगे। उसके पहले, शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे और उस आगे जाएंगे वचन के, ठीक है। धन्यवाद मेरे यीशु पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। आज प्रभु जो वीडियो बना रहे हैं पिता, और जितने लोग देखेंगे पिता इस वीडियो को, उनके आंखों खुलना पिता परमेश्वर। जो वन गॉड वाला है ना, उन लोगों को उनके अकल खुलना पिता मेरे राजा, समझ आ पाएगा उन लोगों को पिता। वैसे तू कार्य करना मेरे राजा वचन के द्वारा पिता। सभी आदर महिमा तुझे देते हुए पिता, सब आगामी कार्य के लिए प्रभु आपके चरण में रखता हूँ पिताजी। जितने समय हम यूट्यूब में प्रचार देंगे पिता, पवित्र आत्मा सहायता करना और लोगों को बताने में सहायता करना प्रभु जी। उन लोगों को आंखें खोलना पिता वचन के द्वारा। सभी आदर महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम जाएंगे वचन की ओर, ठीक है। हम मत्ती के पुस्तक जाएंगे, मत्ती के पुस्तक, मत्ती उसका 16 वचन, 16 अध्याय उसका हम देखेंगे यहाँ में, और 14 से हम पढ़ेंगे, 13 से, ठीक है। 13 से हम पढ़ेंगे, 16 का अध्याय उसका 13 वचन से लेके 14, 15, 16 तक पढ़ेंगे, ठीक है।
आपकी बाइबल है तो आप भी खोलिए, खोलना, ठीक है। ପରେ ଯୀଶୁ କାଇସରିଆ କାଇସରିଆ ଜିରିହ କଫଦିକିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ ବୋଲି लोग कौन कहती? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं मुझे बोल के। ठीक है जी, यहाँ में पूछ रहा है कि उनके चेलों को पूछ रहा है यीशु, मुझको क्या बोल रहे हैं लोग बोल के। ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे, 14 आ जाएंगे। ठीक है, एथिरे से माने कहिले केही केही कहती बाप्तिजिक जहन, केही केही एलियो, आउ केही केही जिरिमिय अबा भाववादी मानक मध्यरु जड़े। देखो यहाँ में उनके चेलों ने बता रहे हैं उन लोगों को, मतलब यीशु को बता रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। जब यीशु ने पूछा उन लोगों को, चेलों को पूछा, क्या बोल रहे हैं मुझको, क्या समझ रहे हैं वो लोग बोल के। तो लोग समझ रहे थे क्या, यहाँ में अलग अलग समझ रहे थे। कोई तो बोल रहा है यहाँ में जहन, भक्ति जी की जहन है बोल के, कहीं कोई तो बोल रहा होगा, मतलब बोल रहा है एलियो है, यीशु को एलियो बना रहे हैं। और कोई कह रहा है क्या, जिरिमिया बोल रहा है, भविष्य जीवी, हाँ जिरिमिया बोल रहे हैं। और भविष्य वक्ताओं, भविष्य वक्ता के मध्य से एक है बोल के, ऐसे उनको विचारधारा थे लोगों का। ठीक है, जो पब्लिक लोग थे ना, उनके विचारधारा उन यीशु मसीह को देख रहे थे, तो उससे देख रहे थे, तो उन ऐसे बोल रहे थे यीशु को। तो ठीक है, अभी हम देखेंगे नीचे। से सेमानंकु पचारिले किंतु मु किए बोली, यहाँ में बोल रहा है यीशु मसीह, तो आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझको क्या, मतलब कौन है बोल के आप लोग जान रहे हो बोल के चेलों को पूछता है। ठीक है, अभी से सेमानंकु पचारिले किंतु मु किए बोली, तुम्हें माने कौन कहुअछ, क्वेश्चन मार्क, यहाँ में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, तो तुम लोग क्या बोल रहे हो बोल के इनके चेलों को बोला। देखो किसको बोला, अभी चेलों को, तुम लोग मुझको क्या समझ रहे हो बोल के। तो चेलों ने क्या कहा अभी हम सुनेंगे, आप लोग सुनना वचन। ठीक है, वन गॉड बोला सुनना, अभी चेलों ने क्या कह रहे हैं यीशु को। ठीक है, यीशु तो पूछा, तो यीशु को क्या जवाब दे रहे हैं चेलों को, चेलों क्या जवाब दे रहे हैं यीशु को, थोड़ा सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सिमोन पीतर उत्तर देले, आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वर का पुत्र। देखो यहाँ में क्या कह रहा है, चेलों ने कह रहा है, सिमोन पीतर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सिमोन पीतर उत्तर देले, आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वर का पुत्र। जीवंत ईश्वर का पुत्र बोल के यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं। देखो ठीक है, तो हम नीचे तरह जाएंगे, अभी क्या बोल रहा है यीशु मसीह ने। ठीक है, एथिरे यीशु ताहांकु उत्तर देले, हे जुनुसर पुत्र सिमोन, तुम्हें धन्य। क्या बोला यहाँ, सिमोन का पुत्र, जुनुस का पुत्र सिमोन, तू धन्य बोला है। ठीक है, धन्य, कारण मनुष्य तुम निकटरे यह प्रकाश करी नहीं। यहाँ में क्या बोल रहा है यीशु ने, सिमोन पीतर को बोल रहे कि सिमोन पीतर, तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे अंदर से तुम नहीं बोला, किसने बोला, बोला है। देखो यहाँ पे, कारण मनुष्य तुम निकटरे यह प्रकाश करी नहीं, बरं मोहर स्वर्गस्थ पिता प्रकाश करी अछंती। देखो यहाँ में
किसने प्रकाश किया है? चेलों के अंदर से स्वर्गस्थ पिता ने। वो पिता कौन है? देखो, उन लोग को मालूम हुआ पिता ने बोला तो यीशु ने, तो पिता नहीं है बोल के कैसे बोल रहे थे आप? यहाँ बोल रहे चेलों ने। ये किसका पुत्र है? यीशु किसका बेटा है? ईश्वर का बेटा है कि नहीं है? तो एक कैसे बना रहे हो आप लोग? वन गॉड वाला तो मैं पूछना चाहता हूँ आपको। आपके हिसाब से बाइबल लिखा नहीं है भाई। तोड़ मोड़ के ऐसे सिखा देने से कलीसिया को, आप तो नरक जाओगे। कलीसिया को भी नरक में डालोगे क्या? ऐसे काम कर रहे हो जो वाहन कनेक्शन लेके जा रहे हो ना, बच्चन को काट रहे हो। देखो यहाँ में क्या बोल रहा है। उनके चेलों ने कहा कि तू जीवित ईश्वर का बेटा है, परमेश्वर का। यहाँ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? देखो ना, सीमोन पीतर को उत्तर देले, आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वर पुत्र। ख्रीष्ट जीवंत ईश्वर पुत्र बोल रहा है चेलों ने। तो उनके अंदर से कौन बोला? पिता बोल रहा है। देखो, प्रकाश कर रहा है उनके मुख से। ठीक है, तो कैसे आप लोग मतलब वन एक नाम से बपतिस्मा देते हो, जो कि यीशु ने, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मत्ती 28 का 18-19 कूड़े में लिखा है, जाओ सब अधिकार मुझको दिया गया है बोल के, और जाके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बोल के। किस नाम से? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। ठीक है, और वही नाम को यीशु जोड़ देने से नहीं होगा भाई। ये सब नाम का नाम है यीशु है बोल के, जो यीशु ने कहा है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बोल के। और जो बात हम आप लोग को सिखाए हैं, वो बात को, उन आज्ञाओं को उन लोगों को सिखाओ बोल के। परमेश्वर प्रभु यीशु का बात को सिखाने के लिए बोल रहे हैं, आज्ञाओं को मानने के लिए बोल रहा है। और अब लोग काट रहे हो, बातों को काट रहे हो, यीशु मसीह का बातों को काट रहे हो। भारी पड़ेगा भाई उन दिन। अब इस टाइम है तो सुधर जाओ, और ऐसे तोड़ मोड़ करके वचन को लोगों को नहीं सिखाओ, और ऐसे वान बपतिस्मा ना दो के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबाना है। एक बार 3 बार नहीं। ठीक है, ये बपतिस्मा ही से ही है बाइबल में। जितने भी देखेंगे मेरे भाई बहन, वान गढ़ वाला जो बपतिस्मा लिए हो ना आप लोग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेने का, ये यीशु ने कहा है देने का, दो बोल के। ठीक है, का वही आपका बपतिस्मा हुआ है तो आप लोग का ठीक है। जिसका इससे यीशु मसीह के नाम से केवल डुबाए हैं ना, और बपतिस्मा ठीक सही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है। ठीक है, तो प्रेरित का पुस्तक का जो देखा है ना, पवित्र दिया है, वो वाला को नहीं सिखाना। वो टीचिंग के बारे में बताया है, उसने भी कहा है। देखो तो यहाँ पे कौन किसको रख रहा है? यीशु मसीह को लोग क्या कह रहे थे? मैं कौन हूँ बोल के पूछा चेलों को, तो उन्होंने कहा क्या कहा? चेलों ने कहा कि कोई तुझे जॉन बोल रहा है, भक्ति जी के जॉन, कोई एलियो बता रहे हैं, कोई तो मतलब जिरमियो है बोल के बोल रहे हैं, कोई तो भाववादी का एक भाववादी आदमी है बोल के बोल रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ में लोग नहीं समझ पा रहे थे यीशु मसीह को, किंतु चेलों ने समझ पाए थे, उनको समझ आया था। इसीलिए तो उनके जीवन से देखो निकाला है पिता ने उसको।
इसीलिए मनुष्य ने नहीं बताया, किंतु मेरे पिता स्वर्गस्थ पिता ने बताया। ठीक है, उन लोगों को कंपुस नहीं हुआ समझने में तीनों को, किंतु आज का प्रचारक मन आदियों को, आज का सेवक लोगों को, सब लोग को नहीं बोल रहा हूँ, जो ऐसे कर रहे हैं वैसे सिखा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं। उनका बाइबल नॉलेज कैसा है, वो लोग कैसे पढ़ते हैं और कैसे स्टडी करते हैं मालूम नहीं उनका, तोड़ मोड़ के सिखा रहे हैं लोगों को और नरक में लेने के लिए सब काम कर रहे हैं। सब अभी से सुधर जाओ मेरे भाई बहनों, पास्टरों, सेवकों, वन गॉड वाला हूँ। एक बार बपतिस्मा लेने वाले 2-3 बार बपतिस्मा ले चुके हो आप लोग। और एक आदमी आएगा बोलेगा कि आप लोग को हाँ दूसरे नाम से ले लो बोल के, तो ले लेंगे आप लोग। अरे भाई, बपतिस्मा एक बार होता है, बार बार नहीं। जो बार बार लेता है ना, वो यीशु मसीह ने कहा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करे और बपतिस्मा ले तो उस दंड के आगे दंड मिलेगा, उसको बोला है दंड पाओगे। ऐसे लोगों को दंड मिलेगा जो एक बार पिता पुत्र के पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं और फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से ले रहे हैं ना, वो लोग तो दंड के लिस्ट में आ चुके हो आप लोग। किस लिस्ट में? दंड के लिस्ट में आ चुके हो आप लोग, क्योंकि यीशु मसीह को आपने विश्वास नहीं किए थे और विश्वास करके लिए थे, इसीलिए दंड के लिस्ट में आ जाएंगे ऐसे लोग। इसलिए समझो थोड़ा बात को, आओ अभी समय वक्त है, आपके जीवन है तो अभी बदलने का समय है मेरे भाई बहनों। ऐसे लोगों को फॉलो मत करो, ऐसे सेवकों को फॉलो मत करो, नहीं तो आप लोग सब नरक जाओगे ऐसे लोग। क्योंकि यहाँ वचन बोल रहा है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। ठीक है, तो एक नहीं है, वो 3 हैं। उनके व्यक्तिगत 3 हैं, उनका कार्य अलग, तीनों का अलग अलग कार्य है। चिंताधारा एक है इनका। मंडली में रहते हैं बहुत सारे लोग, किंतु बोलते हैं क्या, मंडली एक है बोल के बोलते हैं, किंतु मंडली एक में कितने लोग हैं आपको थोड़ा समझना चाहिए। लोग मतलब सेवकों, समझो आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं। बहुत सारे रहते हैं, किंतु आपका परिवार मतलब आप कितने परिवार कहने से हम एक परिवार कहते हैं, किंतु उन परिवारों में कितने सारे लोग रहते हैं, मिलके एक परिवार होते हैं। ठीक है, ऐसे लॉजिक को आपको कैसे समझ नहीं आता है यार, वन गॉड वालों को। बाइबल पढ़ते हो कैसे मालूम नहीं आप लोग को। एकता को बुझाता है, एकता, तीनों अलग अलग हिसाब से हैं, आप लोग को बाइबल में देखने को मिलता है हमको। ठीक है, बाइबल में हमको देखने मिलता है तीनों को अलग अलग में। अलग अलग काम कर रहे हैं अलग अलग, किंतु उनका एक है, एकता, एकता को बुझाता है। ये बात को आप लोग, ये बातों को आपको समझ नहीं आ रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो आप लोग, कैसे पढ़ रहे हो वचन को। तो यहाँ में देखो यीशु मसीह को क्या कहे इन लोग ने, चेलों ने क्या कहा देखो। सिमोन पीतर उत्तर देले, हम ऊपर से पढ़ेंगे 15 से। ठीक है, से सेमानंकु पचारिले किंतु मु किए बोली तुम्हें माने कौन कहुअछंती, कौन कहुअछन क्वेश्चन मार्क। सिमोन पीतर उत्तर देले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंक पुत्र, जीवंत ईश्वरंक पुत्र। एथिरे जीसु
ତାହାଙ୍କୁ उत्तर देले, हे जुनुसर पुत्र सिमोन, तुम्हें धन्य, तुम धन्य है, वो बोला धन्य, कारण मनुष्य तुम निकटरे यह प्रकाश करी नहीं, बरं मोहर स्वर्गस्थ पिता प्रकाश करियछन्ति। हालेलुया। किसने प्रकाश किया है? स्वर्गस्थ पिता ने प्रकाश किया है बोल के यीशु मसीह ने बोल रहा है। इस बातों को आप लोग कैसे तोड़ मोड़ कर रहे हो? देखो तो ये बात को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक छोटा बच्चा भी समझेगा हो ऐसे वचन को। आपका बाइबल नॉलेज स्टडी ठीक करो, ठीक है? वन गढ़ वाला अगर मैं कह रहा हूं, मसीह का देह को बर्बाद मत करो, ठीक है? बर्बाद ना करो, उनके शिक्षाओं को गड़बड़ ना करो, उनके शिक्षाओं को तोड़ मोड़ के नहीं सिखाना है। तो और एक वचन हम देखेंगे, प्रेरित को जाएंगे, प्रेरित 8 अध्याय उसका 37 वचन, ठीक है? आइए हम देखेंगे प्रेरित यहाँ में क्या बोल रहा है, थोड़ा देखेंगे। प्रेरित पुस्तक 8 अध्याय का यहाँ में ऐसा लिखा है, देखो, फिलिपो कहिले, आपण समस्त अंतकरण सहित जदि विश्वास करते ताहेले होइपारे। सेथिरे से उत्तर देले, जीशु ख्रीष्ट जे ईश्वरंक पुत्र यह मो विश्वास करुअछि। देखो यहाँ में क्या बोल रहा है? नपुंसक बोल रहा है यहाँ पे, फिलिप को बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह क्रिस्ट है। ये कौन है? क्रिस्ट है। यहाँ बोल रहा है कि क्रिस्ट, प्रभु यीशु क्रिस्ट ने यहाँ बोल रहा है। देखो ना, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार फिर। फिलिप कहिले, आपण समस्त अंतकरण सहित जदि विश्वास करते ताहेले होइपारे। इसने बोला, किसने? फिलिप ने बोला। किसको? नपुंसक को बोला, तू अंतकरण से विश्वास करोगे तो, बोल के, विश्वास करोगे तो हो जाएगा बोल के। सेथिरे से उत्तर देले, जीशु ख्रीष्ट जे, देखो सुनो, वानगढ़ वाला सुनो, यहाँ में क्या बोल रहा है? जीशु ख्रीष्ट जे ईश्वरं का पुत्र। किसका पुत्र बोला उनने? नपुंसक बोला किसका पुत्र ने? यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र बोल के बोल रहा है, ठीक है? ईश्वरं का पुत्र यह मो विश्वास करुअछि। ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह है बोल के विश्वास मैं कर रहा हूं बोल के बोला। और उसी घड़ी उन दोनों मतलब वो पोखरी के अंदर गए और वहाँ उसको बपतिस्मा दिया फिलिप ने। देखो यहाँ पे तो आप लोग कैसे समझ रहे हो, कैसे समझा रहे हो लोगों को? गड़बड़ कर रहे हो और प्रभु का वचन को तोड़ मोड़ के सिखा रहे हो। यहाँ में थोड़ा हम देखेंगे, आइए, और एक वचन को हम ले रहे हैं आपको। मार्क उसका 16 का 16 में देखेंगे थोड़ा। यहाँ में आइए, आपके वचन खोलिए मेरे भाई बहनों, अनगढ़ वालों से कैसे सिखा रहे हो लोगों को। 16 का 16 वचन में क्या लिखा है? देखो यहाँ में लिखा हुआ है, जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए
से जे विश्वास करी भक्तिजित हुए से परित्राण पाइब, किंतु जे अविश्वास करे से दंडज्ञा पाइब। जिसने विश्वास किया है उसने मुक्ति पर, उसको परित्राण मिल गया है। और जो विश्वास नहीं करके लिया है ना बपतिस्मा, उसको दंड, यहाँ बोल रहा है कि वो दंड क्या पाएगा, वो दंड पाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ में बोल रहा है, दंड क्या पाएगा। इसलिए कैसे आप लोग सिखा रहे हो, कैसे आप लोग बपतिस्मा ले रहे हो, इस बात को समझो कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है। विश्वास किए हैं चेलों ने, उन लोगों को दिक्कत नहीं हुआ चेलों को समझने में, आपको दिक्कत हो रहा है। देखो, हाँ, 16 का 16 में यहाँ भी लाया है, हाँ, माथी का हम देख रहे थे यहाँ पे। तो समझो समझो भाइयों, समझो बातों को समझो। 9 का हम देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा 20 को देखेंगे। ठीक है, 9 का 20, प्रेरित 9 अध्याय उसका 20 वचन का हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। पुणी जीशु जे ईश्वरंकर पुत्र यहाँ से अति से अविलंबरे समाज गृह समूहरे घोषणा करने लगिले। देखो, घोषणा कर रहा है। देखो यहाँ पे पौलुस क्या घोषणा कर रहा है। पुणी जीशु जे ईश्वरंकर पुत्र, किसका बेटा? वन गॉड वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, किसका बेटा बोल रहे हैं यहाँ पे? जो लेखक है ना, वो लेखक पौलुस लिख रहा है क्या? किसका? मार्क लिख रहा है? हाँ, पौलुस क्या लिख रहा है यहाँ पे? लेखक यहाँ लिख रहा है, क्या लिख रहा है? देखो, यीशु मसीह किसका बेटा है बोल के प्रचार कर रहा है। देखो, किसका बेटा है? ईश्वर का बेटा। यहाँ बोल रहा है कि ईश्वर का बेटा है। हाँ, पीड़ितों का, हाँ, बोल रहा है लेखक। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है लेखक, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यीशु मसीह किसका बेटा है बोल के प्रचार कर रहा है। आप लोग को मालूम नहीं है क्या किसका बेटा है बोल के? चेलों को मालूम है, देखो, किंतु आज का चेलों को, आज का सेवकों को क्या कर रहे हो आप लोग? उनको तोड़ मोड़ करके सिखा रहे हो, सबको मिलावट कर रहे हो। हाँ, एक ही है बोल के बोल रहे हो लोगों को। तो बाइबल को काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो? प्रभु का वचन को काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो? जो प्रभु का वचन को काटता है ना, उसका जीवन पुस्तक से वो क्या करेगा? परमेश्वर काट डालेगा, उनका नाम काट डालेगा। और आपका नाम जब कट जाएगा ना, तो और आप सड़क का अधिकारी नहीं हो पाओगे, ऐसे सिखाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ में इन लोगों को दिक्कत नहीं हुआ। देखो, उनके सेवकों को, मतलब पहले शादी का सेवकों को भी मतलब दिक्कत नहीं हुआ तीनों को समझने में। हाँ, किंतु आज का सेवकों को दिक्कत हो रहा है समझने में। आप लोग पूछ रहे हो कि परमेश्वर कैसे तीन है बोल के। आपको हिम्मत कहाँ से आया मतलब पूछने के लिए? यीशु मसीह को पूछ रहे हो आप कैसे उसका बेटा है बोल के पूछ रहे हो। अरे जो लिखा हुआ है उसको, उसके आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है,
जो लिखा हुआ है उससे आगे बढ़ जाता है ना, उसके पास ना पिता है, ना पुत्र है, ना पवित्र आत्मा, कोई नहीं है। इसीलिए इस यीशु मसीह का शिक्षा से आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है भाई बहनों, वन गॉड वालों, समझो बातों को। अभी वक्त है आप लोग का बाइबल स्टडी को ठीक करने के। आपका जीवन है तक आपको मौका है, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। पुणी यीशु जे ईश्वरंकर पुत्र यह से अविलंबरे समाज गृह समूह रे, कहाँ कहाँ समाज में, समाज गृह समूह रे घोषणा करने लगिले। घोषणा करा, बोला कि यीशु मसीह ईश्वर का बेटा है बोल के घोषणा किए हैं लोगों, उनके चेलों ने, ठीक है। अरे आज भी ऐसे घोषणा कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो हम लोग मान रहे हैं कि तीनों को, पिता पुत्र पवित्र आत्माओं को, क्योंकि यीशु का टीचिंग है। और यीशु का टीचिंग को जो नहीं मानता है ना, वो तो उसका विरोधी है, ठीक है। जो नहीं मानता उसका टीचिंग को, वो विरोधी हो गया है, वो भंड किष्ट है। आइए हम थोड़ा देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे जहान को जाएंगे। प्रथम जहान उसका वचन कितना है, 5 है ना, 5। प्रथम जहान उसका 5 अध्याय, उसका हम देखेंगे 13 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सुनना आप लोग। ईश्वरंक पुत्रंक नामरे विश्वास करुअछ जे तुम्हें माने जेपरी जान जे तुम्हें माने अनंत जीवन पाइअछ। एथि निमंते मु तुमମାନଙ୍କ निकटकू यही समस्त लिखिली। देखो यहाँ में लिखा है बोल के बोल रहा है, ठीक है। पुणी आमे माने जेबे ताहांको इच्छा अनुसारे कौनसी प्रार्थना करू, तेबे से आम मानकर सही प्रार्थना शुणती। ताहांको छामुरे आम मानकर यही साहस अच्छी। तो यहाँ में देखो क्या बोल रहा है, हम थोड़ा ऊपर से देखेंगे 10 से, ठीक है। जे ईश्वरंक पुत्रंक ठारे विश्वास करे से आपणार अंतर रे ही साक्ष्य देउअछि पाइअछि जे ईश्वरंक साक्ष्य विश्वास करे नाही से ताहांकु मिथ्यावादी करिअछि। क्या बोला है उनको, ऐसे नहीं मानने वालों को मिथ्यावादी बनाया है उसको, परमेश्वर को। कारण ईश्वर आपना पुत्रंक विषय रे जो साक्ष्य देइअछन्ति सेथिरे से विश्वास करे नहीं। कहाँ में विश्वास आप लोग नहीं किए हैं? जो साक्ष्य दिया है उस साक्ष्य को तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे हो ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर का बेटा यीशु मसीह है। इस साक्ष्य को तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ बोल रहा है, इसीलिए जे ईश्वर का पुत्रों को ठारे विश्वास करे, किसके पुत्र के पास? ईश्वर का पुत्र को ठारे विश्वास करे से अपनार अंतर रे, वो ऐसा अपना अंतर में अंतर रे यही साक्ष्य पाई अच्छी जे ईश्वर का साक्ष्य विश्वास करे नहीं। जो ईश्वर का साक्ष्य दिया है उसको विश्वास नहीं किया है, तो वन गॉड वालों नहीं किए ना आप लोग विश्वास, साक्ष्य विश्वास करे नहीं से ताहांकु मिथ्यावादी करिअछि। आप लोगों ने ईश्वर को मिथ्यावादी बनाया हो। कारण ईश्वर अपना पुत्रंक विषय रे
ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ विश्वास करे नहीं। ईश्वर का पुत्र का विषय में जो साक्ष्य दिया है ना, वो उसको विश्वास नहीं करते ना, वो विश्वास करे नहीं बोल के बोले। से ही साक्ष्य यही जे ईश्वर आम मानंकु अनंत जीवन देयछंती। ईश्वर हम लोगों को आनंद जीवन दिया है देयछि, पुणी से ही जीवन ताहांको पुत्रंको ठारे अछि। वो जीवन इसका पुत्र के पास है। जो जे ईश्वर जे पुत्र को पाई अच्छी से जीवन पाई अच्छी। जो पुत्र को पाया है वो जीवन पाया है। जे ईश्वर को पुत्रों को पाए नहीं से जीवन पाए नहीं। जो ईश्वर का बेटा को पाए नहीं पाया है तो जीवन भी नहीं पाया है बोल के, ठीक है। ईश्वर को पुत्रों को नाम रे विश्वास करिअछ जे तुम्हें माने जे परी जानो जे तुम्हें माने अनंत जीवन पाई अछ। एथि निमंते मु तुमको निकट को यही समस्त लिखिली बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और कितना वचन लोगे? वचन दर्जन मिलेगा वचन बाइबल में। किसके बारे में? पिता पुत्र के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में अलग अलग देखने को मिलता है। इन सब बातों को आप लोग क्यों झुठला रहे हो? उन बातों को आप लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो? जो ऐसे एक मसीह को खाली रख रहे हो और पिता को ना पुत्र को और पवित्र आत्मा को रख रहे हो। अरे भाई, आपके हिसाब से वचन नहीं लिखा हुआ है। वचन जैसा लिखा है ना वैसे इतना ही काफी है। आपको समझना है, ऐसा आगे बढ़ना नहीं है भाई। आपके दिमाग नहीं लगाना है। जैसा कि आपका शेखर डेविड ने कहा है कि क्या कहा है, हवा के साथ सांप ने रिलेशन बनाया बोल के, और उसके तरफ से एक बेटा जन्म हुआ बोल के। ऐसा गलत टीचिंग मत दो, ठीक है। गलत टीचिंग मत दो। बाइबल को अच्छे से पढ़ो। शैतान का वंश नहीं है। उनके दिमाग में मतलब सोच विचार ऐसा है, किंतु वो संतान उसका नहीं है। शैतान का संतान नहीं है वो। उनके रिलेशन से वो जन्म नहीं हुआ है, प्रभु का अनुग्रह से, हाँ, उसके आशीर्वाद से पैदा हुआ है। उनके मतलब आदम और हवा के साथ रिलेशन करने से वैसा वो पैदा हुआ है। इसीलिए तो आदम बोला कि मेरे परमेश्वर के सहायता से मैं एक लड़का पाया हूँ बोल के, ठीक है, पैदा हुआ है बोल के, उनके सहायता से। तो कैसा वो सांप का बन जाएगा? ऐसे गलत टीचिंग देने वालों को फॉलो मत करो। नहीं सुनो ऐसे वन गॉड वालों को। विश्वासियों, भाई बहनों, जानो, उन लोगों को पहचानो। वो भंड शिक्षक हैं। खुद को उनका विषय में मालूम नहीं और बता देते हैं, सिखा देते हैं लोगों को उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो पिता भी है, पुत्र भी है और आत्मा भी है, ठीक है, तीनों है। तो हम समझना है सब लोग को, वचन के द्वारा, वचन के अनुसार रहना है, ठीक है। तो यहाँ में देख लिया, अब पढ़ा कि हमने आपको सुनाया कि वो पिता पुत्र, वो पिता भी है, पुत्र भी है, आत्मा भी है, ठीक है। हालेलुया। तो हम आप लोग को यहाँ में थोड़ा दिखा देते हैं और मत्ती का 3 अध्याय उसका दिखा देते हैं। आइए, 3 अध्याय उसका, तीनों को हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ में 3 अध्याय उसका देखेंगे हम। 15 से लेके हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ।
ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏବେ ସମର୍ଥ ହୁଅ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା କ୍ଷଣି ଜଲରୁ ଉଠି ଆସିଲେ, ଆଉ ଦେଖ आकाश उन्मुक्त ହେଲା। यहाँ में यीशु मसीह जल से बपतिस्मा लिया और उठा तो आकाश खुल गया बोल के यहाँ बोल रहा है, ठीक है, उन्मुक्त ହେଲା। पुणी से ईश्वरଙ୍କ आत्माକୁ, किसका आत्मा को? ईश्वर का आत्मा को, ईश्वरଙ୍କ आत्माକୁ କପୋତ ପରି ଅବତରଣ କରି अपना ଉପରକୁ ଆସିବା ଦେଖିଲେ। आकाश से आते हुए देखा और उसके कपोत के जैसा आके उसके कंधों में बैठ गया पवित्र आत्मा। ठीक है, देखो तीनों को देखो, हम दिखा रहे हैं वचन में। यहाँ में आत्मा, पुत्र भी है, नीचे आत्मा भी आ गया। अब देखेंगे तो नीचे थोड़ा, ठीक है। ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, हे ଆମର प्रिय पुत्र, यांकोठारे ଆମର परम संतोष। देखा, सुना यहाँ पे? यहाँ बोल रहा है कि आकाश से आवाज हो रहा है, हे हमारे प्रिय पुत्र, यहाँ का इसके उसके यांकोठारे हमारा परम संतुष्ट बोल रहा है। पिता बोल रहा है, आकाश से आवाज दे रहा है। ये बातों को आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा क्या? समझ नहीं आ रहे? वो ही पिता बन जाएगा, वो ही पुत्र बन जाएगा, वो ही पवित्र आत्मा कैसे बन जाएगा? नीचे पुत्र है और ऊपर कैसे चला जाएगा एक बार? आपका दिमाग है कि नहीं? तीनों को यहाँ में देख रहे हो। चेलों को दिक्कत नहीं हुआ समझने में, आप लोग को दिक्कत हो रहा है। अच्छे से पढ़ो बाइबल, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने नहीं आता है तो इसीलिए ऐसा आप लोग बना रहे। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के लिए सीखो, ठीक है। फिर एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। ये बात जहन को बोला, ठीक है, जब यीशु मसीह ने आया बपतिस्मा लेने के लिए, ठीक है, तो एक रास्ता दिखाया। इस रास्ता जैसे कि इसीलिए पिता भी है और पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, इसीलिए बोला यीशु ने कि मत्थियो 28 का 18-19 पूरे में बोला, इसीलिए जाओ सब जातियों को चेला बनाओ के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं आप लोग को जो जो आज्ञा दिए हैं वही मानने के लिए सिखाओ, और उनको चेला बनाओ। आज्ञा को मानने के लिए बोलना। कौन सा आज्ञा? वही टीचिंग को, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने का, वही टीचिंग को लेके देने के लिए। क्यों बोला? यहाँ में भी तीनों हैं कि नहीं है? इसीलिए यीशु मसीह ने तीनों को प्रेजेंट किए, दिखाया वहाँ कि आप लोग बपतिस्मा ऐसे दोगे बोल के वहाँ बोला, ठीक है। तो यीशु से आप लोग तो बड़े हो गए हो, यीशु से भी बड़े हो गए हो, और उसको बना दे रहे हो, सबको एक बना दे रहे हो आपके हिसाब से, नहीं है वचन के हिसाब से, नहीं आपके हिसाब से। तीनों को एक बना दे रहे हो, वन गॉड। अरे भाई, तीनों अलग अलग हैं, देखे रहे कि नहीं देख रहे? अलग अलग व्यक्तिगत रूप से देख रहे हो आप लोग। कैसे समझ नहीं आ रहा है आप लोग को? ସେହି ଜହନ ତାହାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ମୋହର ପ୍ରୟୋଜନ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି?
जॉन बोला, यीशु को बोला, ठीक है, हम लोग तो आपके पास से लेना है बपतिस्मा, तूने हम लोग को देने के लिए बोल रहे हो बोल के जॉन बोल रहा है। तो यीशु ने क्या बोला उनको, कारण मात्र यीशु ताहांकु उत्तर देले, एबे समर्थ हुआ, कारण एही प्रकारे समस्त धर्मकर्म साधन करिबा, वैसे ही धर्म कर्म साधन करेंगे बोल के बोला। आम मानकर उपयुक्त सेथिरे से ताहांक कथारे समर्थ हेले। इस समय उसके बात को माना जॉन ने, ठीक है, और उसको क्या क्या देखो, जॉन माना उस प्रभु का बातों को और बपतिस्मा दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे कि समर्थ हो, बोला समर्थ हुआ है उसने, यीशु ने, मतलब जॉन ने सॉरी। यीशु बाप्तिजित हेला क्षणी जलरू उठी आसिले, जो यीशु पुत्र ने बपतिस्मा लिया और उठा जल से, आओ देखो आकाश उन्मुक्त होला, और आकाश खुल गया, ठीक है, उन्मुक्त होला, पुणी से ईश्वर का आत्मा को कपोत परी अवतरण करी, कपोत के जैसे आया अपन अवतरण करी अपना ऊपर को आशीर्वाद देखिले, आने के आ रहा है बोल के देखा, आ रहा था वैसे देखा, ठीक है, देखिले, और देखेंगे आगे, देखिले, आओ देखो आकाशरू यही बाणी हेला, हे आमर प्रिय पुत्र, यांक ठारे आमर परम संतोष। हालेलुया। तो ईश्वर परमेश्वर ने देखो आकाश से आवाज दिया कि हे हमारा प्रिय पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ बोल के बोला, प्रसन्न हूँ, यीशु मसीह के ऊपर प्रसन्न है ईश्वर ने, परमेश्वर ने, ठीक है। इसीलिए समझो, थोड़ा समझो, आपके दिमाग लॉजिक लगाओ ना दिमाग में, कैसे समझ आप लोग को नहीं आ रहा है बाइबल, कैसे आप लोग पढ़ रहे हो, वन गॉड वालों, समझो थोड़ा, आपके गुरुओं को पीछे मत भागो, आपका गुरु तो भटक चुके हैं, तो आप लोग भी भटक के नहीं रहना है, वहाँ से निकलो, नहीं तो भारी पड़ेगा प्रभु के पास जाने दिन समय में, ठीक है। उस दिन प्रभु क्षमा नहीं करेगा, उस दिन प्रभु दया नहीं करेगा ऐसे लोगों को। यहाँ में भी लिखा हुआ है, देखो साक्ष्य दे रहे हैं, आत्मा जल और रक्त यही तीनी साक्ष्य दियंती, पुणी तीनीर साक्ष्य एक, देखा तीनों का साक्ष्य एक है, ये लोग मतलब अलग अलग हैं, आत्मा अलग है, जल अलग है, रक्त अलग है, किंतु उनके साक्ष्य गवाही एक है बोल के, गवाही एक है। परमेश्वर तीन है अलग अलग, किंतु उनके काम एक है, उनके सोच विचार एक है, ठीक है, समझो थोड़ा वचन को। आमे माने जदि मनुष्यर साक्ष्य ग्रहण करू, तेबे ईश्वरंक साक्ष्य ताहाठारु श्रेष्ठ। देखो यहाँ में ईश्वर का साक्ष्य, मनुष्य का साक्ष्य ग्रहण करू, तेबे ईश्वरंक साक्ष्य ताहाठारु श्रेष्ठ, वहाँ से भी ईश्वर का साक्ष्य श्रेष्ठ बड़ा है। आउ ईश्वरंक साक्ष्य यह जे से आपणार पुत्रंक विषय पुत्रंक संबंधय साक्ष्य देउ अछंती। किसके बारे में साक्ष्य दे रहे हैं? ईश्वर दे रहा है पुत्र के बारे में, उसके पुत्र के बारे में साक्ष्य दे रहा है ईश्वर, ठीक है। तो बातों को समझो भाई, समझो, ठीक है। अभी वक्त है समझ के धरने का, चलने का, नहीं तो गया भैंस पानी में कहते हैं, गया भैंस पानी में बोलते हैं। आसमान से गिरा तारा,
आसमान से तो गिरा तारा, किंतु खजूर में अटक गया बोलते। आप लोग तो उद्धार पाए हो, किंतु सही टीचिंग नहीं मिलने से नरक जाने पड़ेगा। वही बात को बोलते हैं, आसमान से गिरी तारा खजूर में अटकी बोल के। ठीक है, इसीलिए बाइबल को अच्छे से स्टडी करो, समझो। तीनों को एक बना देने से नहीं होगा। तीनों का काम कार्य देख रहे हो तो तीनों अलग अलग हिसाब में है। अभी क्या कौन काम कर रहा है? अभी आत्मा काम कर रहा है, आपके हमारे अंदर में काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ में दिक्कत नहीं हुआ उन लोगों को समझने में। किन लोगों को? चेलों को। गौर लोगों को तो मतलब समझ नहीं आया उन लोग को कि वो कौन है बोल के, मालूम नहीं पड़ा उन लोग को। किंतु चेलों को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कहाँ से आया है, यीशु मसीह किसका बेटा है बोल के उन लोगों को मालूम हुआ। देखो, पवित्र आत्मा पिता ने बताया, उनके मुखों से बताया। इसीलिए यहाँ एक बार मैं पेड़ पढ़ के यहाँ से हम क्लोज करेंगे। ठीक है। से सेमानों पचारिले, किंतु मु किए बोली तुम्हें माने कौन को होचो? चेलों को बोला यीशु ने, आप लोग क्या बोल रहे हो कि मैं कौन हूँ बोल के। सिमोन पीतर उत्तर देले, आपण क्रिस्ट। सिमोन पीतर ने उत्तर दिया, तू क्रिस्ट है बोल के। क्रिस्ट जीवंत ईश्वर का पुत्र। किसका पुत्र? जीवंत ईश्वर का पुत्र है बोले। देखो, जीवंत ईश्वर का पुत्र है बोले। क्यों बोला पुत्र बोल के? से पुत्र बन के आया ना, पुत्र बना, पुत्र है वो, पुत्र बन के आया, इसीलिए पुत्र बोला। जीवंत ईश्वर का पुत्र। सेथिरे जीसु ताहांकु उत्तर देले, हे जुनुसर पुत्र सिमोन, तुम्हें धन्य, कारण मनुष्य तुम निकटरे यह प्रकाश करी नहीं, बरं मोहर स्वर्गस्थ पिता प्रकाश करिअछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गस्थ पिता ने प्रकाश किया है सिमोन पीटर के अंदर से। ठीक है, तो समझो, मैं यहाँ से रख रहा हूँ। आज का टॉपिक वो यही था। मतलब जितने भी देखेंगे और सुनेंगे, आप लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे वन गॉड वालों को यूट्यूब में भी नहीं देखना है। विश्वासी भाई बहनों जो कि कल्ट में आते हैं, वो ग्रुप बाइबल के भेष में नहीं है वो लोग। ठीक है, तो आप लोग बाइबल पढ़िए, अपने अपने बाइबल घर में है तो पढ़िए और अच्छे से स्टडी करिए, जानिए। आज के समय में अंतिम समय है और अंतिम समय में आज परख करना है सभी लोगों को। ठीक है, वचन से देखना है, वचन पढ़ना है। इसीलिए वचन के अंदर जाने से सब मालूम पड़ेगा आप लोग को। और वचन नहीं पढ़ोगे ना तो आप लोग कुछ भी जान नहीं पाओगे। कौन सा भेड़िया, कौन सा भेड़ी है बोल के, भेड़िया कौन सा है और भेड़ी कौन सा है वो मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बाइबल पढ़ने से ही आप लोग को मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए रेगुलर आप लोग बाइबल को पढ़िए और उनके बारे में मतलब वचन क्या बोल रहा है उन बातों को जानिए, समझिए। प्रभु क्या बोल रहा है आज जानने का समय है। ठीक है, यहाँ से हम रख रहे हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ मेरे राजा। जितने भी देखेंगे पिता यूट्यूब में वो वीडियो जाएगा, हर व्यक्ति के पास पहुँचेगा। प्रभु जो भी देखेंगे पिता उनके जीवन को परिवर्तन करना, उन झूठे शिक्षाओं से प्रभु रक्षा करना। ऐसे लोगों को प्रभु जी आज जो झूठ में मतलब कल्ट में पड़े हुए हैं उन लोगों को भी निकालना मेरे राजा, बदल करना मेरे राजा।
उनके चित्तों को, मनों को बदलाना मेरे राजा, जैसे कि उन लोग भी प्रभु वचन को पढ़ेंगे और तो समझेंगे। पिता पवित्र आत्मा सहायता करना, अनुग्रह कर, दया कर पिताजी, उन लोगों को भी जैसे कि जाने बुझें समझें। पिता दया करना, मेरे भाई बहनों जितने भी देखेंगे पिता, उन लोगों को दया करना मेरे राजा, वचन को समझने में सहायता करना मेरे राजा यीशु पिता, क्योंकि तुम प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी, जो प्रकाशन दिया वो वचन को हर लोगों का जीवन को परिवर्तन करना मेरे राजा। सभी आदर महिमा तुझे देते हुए पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनना कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मोर प्यारे मोर भाई बहन मान के मुई प्रेज द लॉर्ड एठारू आमे रखुछु। जदि तुमके भल लगला ए वीडियोटा ताहले आपण माने लाइक शेयर करबे, अन्य मान को ठारे मध्य वीडियोटा पहुँचाबे, ठीक अच्छे। मुई पैसा कमावार लगी मुई लाइक शेयर करबो कहीगला नहीं कहबार, एना मुई यूट्यूब द्वारा पैसा कमावा लगी मुई वीडियो नहीं बनावार, मोर कहबार मतलब, ठीक है। प्रभुंकर खराई शिक्षा जेनटा के फैलू लोक मान को ने पहुँचू बोली से लगे मुई तुमके लाइक शेयर करबो कहूँ, ठीक अच्छे। तो तुमके जदि भल लगला बुझी पारे ताहले आपण माने आ मन के बचाओ, शेयर करले से माने भी रक्षा पाइबे, ठीक अच्छे। तो मैं एठार आमे रखुछु।